A1 बोलिए फिर A जो कि दिया मेरे को -4, A6 दिया है 6, दूसरे डब्बे में बोलिए 8 भरा जाएगा। सो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कर लिया था। अब प्रश्न 3 करते हैं जो कि है आसान। सो देखिए प्रश्न 3 क्या है। तो बोला निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों, जो एक खाली डब्बे दिए गए ना, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। सो सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। इस हमें इन जो रिक्त स्थान में जो पद आएंगे उन पदों को लिखना है ना। सो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो भैया इसका पहला पार्ट करते हैं, ठीक है, ये वाला। सो देखिए इसका पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखिए भैया ये समांतर श्रेणी है, तो इसका देखिए हमें A1 पता सर 2 है, A2 सर गायब है, हमें A3 दिया 26 है ना, हमें A2 बताना है। सर A2 बता देंगे, क्या कठिन है, ठीक है। सो देखिए सो कैसे बताएंगे, देखिए हमें A1 कितना दिया भैया सर 2 दिया है, A1 यानी सर यही होता ना, A1 बोलिए फिर A बात देखिए 2 दिया है सर, A3 हमें दिया है कितना सर 26 दिया है ना, हमसे पूछा भैया सर A2 पूछा है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए तो हम कैसे करें, देखिए A3 हमें कितना दिया भैया 26 दिया है, ठीक है सर। A3 को तोड़ेंगे, क्या होगा यहाँ पर A + 2D नहीं आएगा बराबर 26, ठीक है सर, ठीक है सर। ये कैसे टूटा समझिए। तो भैया आप सब जानते हैं एनवां पद का सूत्र। सर एनवां पद क्या होता है, AN बराबर A + n - 1D होता है ना, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ तीसरा पद यानी यहाँ पर n की जगह 3 आएगा, तो जहाँ n वहाँ क्या रखेंगे 3 रखेंगे, यानी बोलिए यहाँ पर A3 कितना आएगा सर, ये आएगा A + 2D आएगा भैया, ठीक है। इतना बात समझ में आए, ठीक है सर, है ना। तो यहाँ A हमें पता सर, A हमें पता कितना सर 2 है, प्लस यहाँ 2D बराबर 26, यानी भैया बोलिए यहाँ कितना आएगा, इस 2 को इधर भेज देंगे, 2D बराबर 26 - 2 यानी 2D बराबर 24 आएगा, है ना, ठीक है सर। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर D बराबर 24/2, यानी D यहाँ पर मेरे पास 12 आ जाएगा। तो भैया D मेरे पास 12 आ गया है। तो हमें भैया बताना क्या था सर, हमें बताना था इसका, बोलिए कौन सा पद सर, हमें बताएं इसका दूसरा का पद, यानी हमें बताना था A2 कितना होगा, ठीक है सर, ठीक है। तो भैया A2 क्या होगा सर, A2 होगा A + 1D, 1D बोलिए फिर खाली डी बात है ना, अगर यहाँ रखेंगे A2 तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ A2 का निकालने बोलिए क्या आएगा A प्लस, है ना, यहाँ 2 - 1D है ना, यानी होगा A + 1D, यानी 1D लिखिए फिर D बात तो एक है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भैया A2 आ जाए हमारे पास, A सर पता है सर 2 है ना, ठीक है। A1 और A दो चीज़ सेम होता है ना, A1 को ही तो बोलते हैं, पहले पद को ही तो बोलते हैं, प्लस D कितना सर 12 है, यानी मेरे पास A2 आ गया 14, जो कि मैं निकालना थी। मतलब इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा सर 14 भरा जाएगा, आशा करते हैं सुना आएगा वो, ठीक। मतलब इस खाली डब्बे में क्या आएगा भैया सर 14 आएगा। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। सो देखिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है भैया सर, ठीक है। सो देखिए हमने यहाँ सेकंड लिख लिया है ना। सो देखिए यहाँ पर A1 गायब है सर, A2 पता है 13 है, A3 गायब है सर, A4 पता है 3 है ना, ठीक है। जो दिया है उसकी सहायता से जो नहीं दिया है उसको निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। सो समझिए तो ये हमें A2 दिया सर कितना सर, A2 दिया बोलिए यहाँ पर 13 दिया, ठीक है सर, है ना। और सर में क्या दिया सर, A4 दिया है हमको कितना सर 3 दिया है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा तोड़ लीजिए सर, A2 कितना दिया सर 13 दिया था, यहाँ क्या आएगा बोलिए A + D बराबर 13 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा, समीकरण बन गया एक, है ना, ठीक है। यहाँ बोलिए इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पाएगा A + 4 है ना, तो 4 से 1 कम यानी 3D बराबर 3, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से AD निकाल लेंगे और AD आते ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, है ना, 1 व 2 से। तो एक सर दिया है A + D बराबर 13, दूसरे का दिया है A + 3D बराबर 3, है ना। इनको घटा दीजिए, है ना। तो यहाँ से अरे विलोपन विधि आती है ना, अभ्यास 3 में हमने सीखा था। तो यहाँ देखिए A से चला गया, यहाँ -2D बचेगा, उधर बोलिए 10 बचेगा ना आप, ठीक है। यहाँ D बोलिए कितना आएगा 10/-2 यानी D मेरे पास आएगा -5, D आ गया भैया मेरे पास -5 है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, D का मान, समीकरण कहाँ सर, समीकरण, है ना,
ठीक है। समीकरण एक में रखने पर, एक में रखिए, दो में आपकी मर्जी, ठीक है, आंसर सेम आएगा रखने पर। तो भैया समीकरण एक क्या है सर? सर समीकरण एक है ए प्लस है ना डी बराबर 13, ठीक है सर, ठीक है। अब जहाँ ए डी वहाँ क्या रखेंगे सर? -5, तो ए प्लस -5 बराबर 13, यानी होगा ए -5 बराबर 13। सर दिख रहा है सर? बिल्कुल, है ना। यानी होगा यहाँ पर ए बराबर, तो 13 + 5, अरे इसको उधर ले गए, 5 हो गया, यानी ए आ गया 18, ठीक है सर, ठीक है। तो हमें देखिए बताना क्या था सर? हमें बताना था सर A1 बताना था, है ना। देखिए हमें बताना क्या सर? हमें A1 चाहिए, A3 चाहिए ना, तो लिख देंगे आप। तो यहाँ A1 चाहिए, ठीक है भैया। A1 कितना आ गया सर? A1 बोलिए फिर A बोलिए, बात देखा ना आप सर, A1 को ही तो A बोलते हैं ना, ठीक है। जो कि मेरे पास आ गया कितना सर? 18, मतलब पहले डिब्बे में 18 भरा जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर मैं A3 चाहिए था सर। A3 क्या होगा सर? A3 होगा, बोलिए A + 2D, क्या होगा यहाँ पर? A + 2D, है ना। अरे सूत्र से निकाल लीजिए, वो नहीं पाएगा, ठीक है। ए सर कितना आया सर? ए मेरे पास आया था, बोलिए 18 + 2D कितना सर? डी मेरे पास आया -5, क्या होगा? 18 - 10, यानी भैया कितना आएगा सर यहाँ पर? 8 आएगा ना। यानी A3 भैया कितना आ गया सर? सर A3 आ गया मेरे पास 8, है ना। तो A1 पूछा था जो कि 18 आ गया, A3 पूछा जो कि 8 आ गया। मैं मतलब पहले डब्बे में 18 भरा जाएगा, दूसरे डब्बे में बोलिए 8 भरा जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। सो दोस्तों देखिए सिंपल सा प्रश्न था, कठिन जरा भी नहीं है ना। तो ये वाला प्रश्न है ना एकदम आसान होते हैं ना, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, आशा तो यही करते हैं। अब देखिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो देखिए अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट, ठीक है, जो कि है आसान। तो हमने तीसरा पार्ट यहाँ लिख लिया है ना। तो देखिए इसमें दिया हमें क्या सर? यहाँ हमें A1 पता है जो कि 5 है, A2 सर गायब है, A3 गायब है, A4 पता है जो कि इतना दिया है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए जो दिया है उसकी सहायता से जो नहीं दिया है उसको निकाल लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए हमें A1 कितना दिया सर? 5, A1 लिखिए या फिर A, बात तो सेम है, ठीक है। और हमें A4 दिया भैया कितना सर? ये 9 सही 1/2। सर पूछा क्या सर? A2 पूछा है एंड A3 पूछा है। अब देखिए जो दिया उसके साथ निकाल लेंगे। सर A4 हमें कितना दिया सर? A4 दिया मेरे को 9 सही 1/2, ठीक है आप, ठीक है। ये कितना होगा? A4 क्या होता है सर? A4 होता है A + 3D बराबर 2 9 18 को 19 बटा, बोलिए सर 2 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए A बराबर 5 दिया है, तो जहाँ A वहाँ का रखेंगे 5, 5 + 3D बराबर बोलिए 19 सही 2, लिख दिया। चूँकि A बराबर 5 था इसलिए हमने जहाँ A था वहाँ हमने क्या रख दिया भैया सर? ये 5 रख दिया, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इस 5 उधर लेते जाएंगे तो होगा 3D बराबर बोलिए 19/2, -5 नहीं होगा उधर, क्या -5 हो गया भैया। तो यहाँ 3D बराबर बोलिए कितना आएगा? इसका एलसीएम समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 पंचे 10 और 19 में से 10 क्या है? 19 में से 10 गया, बोलिए 9/2 नहीं आएगा सर? बिल्कुल। यहाँ डी कितना आएगा सर? 9/2, देखिए ये भी नीचे आएगा, काटेंगे यहाँ डी और कितना आएगा? 3 त्रिक का 9, है ना, यानी 3 सर यहाँ 2 आएगा। आशा करते हैं सुना होगा, है ना। तो मेरे पास भैया डी आ गया, ठीक है सर, डी आ गया तो बाकी कथा हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब सर डी आ गया तो हमसे पूछा क्या सर? हमसे पूछा था A2 और A3, है ना। तो A2 निकाल लेते हैं सर, A2 से निकालेंगे, ठीक। A2 क्या होगा सर? A + D होगा, है ना, ठीक है। A + D सर A पता है क्या सर? A पता है सर 5 है, शुरू में ही पता था। A कितना सर? 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे प्लस D सर कितना है सर? 3/2 है। इनका सॉल्व करिए, 2 पंचे 10, 3 13, 13/2, है ना। इसको ऐसे लिखिए, फिर भाग कर लिए, 2 छंग 12, 6 बार जाएगा, 1 बच जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए आपके बुक में शायद ऐसे ही दिया है, तो आशा करते हैं, ठीक है, बुक में ही दिया है, ठीक है, इस फॉर्म में। ये लिखेंगे तभी सही है, लिखेंगे तभी सही, आपकी मर्जी, ठीक है। उसी प्रकार भैया हम A3 भी निकाल लेंगे सर। तो यहाँ A3 कितना है सर? A3 बराबर होता है क्या, बोलिए A + 2D, है ना। तो A +
2D, 3 है तो यहाँ इससे कम 3 है ना, तो इससे एक कम D यानी 2D आएगा। नहीं तो आप an के फार्मूले से निकाल सकते हैं, इसे मैंने पहले बार निकाला, ठीक है। तो देखिए ए सर पता है सर 5 था प्लस 2D कितना सर, D है मेरे पास है 3/2। अब देखिए 5 आएगा सर, यहाँ 2 से 2 कट गया, 3 आएगा यानी 8 हो गया। यानी मेरे पास A2 आएगा 6 सही बटा 2 और A3 आएगा 8। मतलब यहाँ क्या आएगा सर, ये आएगा 6 सही 1/2 और ये 8 है। सो आशा करते हैं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ज़रा भी कठिन नहीं है ना, इस बात पर ध्यान दीजिए ना। अब करते हैं चौथा पार्ट। सो देखिए अब करते हैं इसका चौथा पार्ट, ठीक है, जो कि है आसान, है ना। सो देखिए हमने चौथा पार्ट यहाँ लिख लिया है, तो भैया समझते हैं इसको, ठीक है। सो देखिए हमें A1 पता सर 4 है, A2 गायब है, A3 गायब है, A4 गायब है, A5 गायब है और A6 दिया 6, ठीक है सर, ठीक है सर। A2 A3 A4 A5 ये सारी कथाएं निकालना है हमें। A1 पता है, A6 पता है, तो हो गया सारा काम, हो जाएगा, ठीक समझिए। तो देखिए A1 बोलिए फिर A जो कि दिया मेरे को -4 और सर यहाँ पर मेरे को A6 दिया है 6। हमें निकालना है सर A2 कितना होगा, A3 कितना होगा, A4 कितना होगा एंड A5 कितना होगा, ये सर बताना हमें, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए सर A6 दिया 6, सर A6 होता क्या सर, A+5D नहीं होगा, अरे 6 - 1D यानी 5D आएगा बराबर 6। अब जहाँ A वहाँ रखेंगे -4 सर, क्यों, क्योंकि A की वैल्यू -4 है ना भैया, ठीक है सर। लिख दीजिए चूँकि A वहाँ -4 है, इसलिए जहाँ A था हमने वहाँ -4 लिख दिया। तो यहाँ 5D कितना आएगा, 6 + 4 यानी 5D आएगा भैया 10 आएगा, है ना सर। D कितना आएगा सर, D आएगा 10/5 एंड D आ गया यहाँ पर 2, सर D आ गया 2, है ना। अब D आ गया, अब सर A पता है और D पता है ना, A पता है मेरे को इतना है और D पता है इतना है। A और D आते ही AP का आप हर पद निकाल सकते हैं, ठीक है, समझिए। तो हमें निकालना था A2 A3 A4 A5, है ना, निकालते हैं भैया ना। तो इनको लिखते हैं सर अलग मार्कर से। हमें A2 बताना है सर, बता देंगे सर। A2 होता है क्या सर, A+2 - 1D यानी A+D होगा सर। A पता है -4 है प्लस D पता 2 यानी A आएगा -2, ठीक। अरे 4 में से 2 गया भैया, -2 बचेगा, ध्यान दीजिए। और ऐसे हमें A3 निकालना सर। सर A3 क्या होगा सर, A3 होगा A+3 - 1D यानी A+2D होगा सर। A पता है क्या सर, बिल्कुल पता है, -4 था ना, अरे सर ये -4 दिया ना, ठीक है सर। +2D कितना सर, D मेरे पास सर 2 था यानी होगा यहाँ पर -4 + 4 सर। कथा समझ में आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, ठीक, यानी यहाँ 0 आ गया। A3 यानी 0 होगा। अब सर A4 निकाल लेते हैं सर। सर A4 क्या होता है सर, A+4 - 1D यानी A+3D होगा, A+3D यानी A कितना सर, A था मेरे पास -4 + 3 D कितना सर 2 है यानी होगा -4 सर, देखो नहीं रहा, ठीक है। -4 + 6 होगा यानी आएगा यहाँ पर 2, क्योंकि 6 में से गया ना, ठीक है। तो A2 मेरे पास आ गया, सॉरी A4 आ गया सर। A5 भी निकालना था, निकाल देंगे भैया सर। A5 क्या होगा, ये होगा A+5 - 1D यानी A+4D होगा सर। A पता -4 है प्लस D पता सर 2 है सर, दिखता नहीं, ठीक समझिए। ये होगा -4 + 8 यानी आएगा यहाँ पर, बोलिए -4 हो गया। सो देखिए सभी इसके पद आ गए ना। तो मेरे पास A2 है -2, A2 कितना सर -2 है। A3 पता सर 0 है सर, 0 है सर। अगला A4 सर 2 है सर, 2 है और A5 सर माइनस का 4 है, ठीक है, यानी यहाँ कितना आएगा सर, अरे सर -4 कैसे हो गया, 8 से क्या ना, ये प्लस ही 4 आएगा, ठीक है ना। अब प्लस लिखे ना लिखे आपको मुझे, तो यहाँ कितना आएगा सर, 4 आएगा। तो ये मेरे भैया सभी पद आ गए जो जो गायब थे ना। तो देखिए अब करते हैं लास्ट पार्ट, जो कि है बहुत ही आसान, है ना। सो आशा करी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो देखिए इसमें कुछ है नहीं कठिन, है, इसमें आपको कठिन नहीं लगना चाहिए। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट।
सो देखिए पांचवा पार्ट करते हैं जो कि है आसान, ठीक है। सो समझिए, तो हमने पांचवा पार्ट लिख लिया भैया, ठीक है। सो देखिए करते हैं इसको। सो देखिए सर A1 गायब है, निकालना है। A2 पता है, A3 गायब है, A4 गायब है, A5 गायब है सर, A6 पता है हमें, ठीक है सर, ठीक है। अब जो पता है उसका यूज ले लेंगे। भैया A2 में पता है सर 38 है, A6 पता भैया -22 है सर, A1 बताना है, A1 यानी A बताना, ठीक है। A3 बताना है, A4 बताना है और सर A5 बताना है सर। इतनी कथा हमें बतानी है सर। कैसे बताएंगे सर, देखते हैं अभी, ठीक है। सो देखिए इसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा A2 बराबर हमें 38 दिया है, इसका मतलब है A+D बराबर हमें 38 दिया, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर, ठीक है ना। और देखिए सर हमें A6 दिया सर -22, यानी होगा A+5D बराबर -22, ठीक है सर, ठीक है। ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से A और D आ जाएगा। A और D आते ही सारी कथा अपने आप आ जाती है। लेकिन समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, ठीक है। समीकरण क्या सर, A+D बराबर बोलिए 38 है। ए सर कितना है, A+5D बराबर बोलिए -22 है। इनको घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हमारे साथ ऑलरेडी है इसलिए प्लस आएगा। ये चले गए सर, यहाँ बचेगा -4D। ये बोलिए कितना होगा सर, हाँ ये 60 नहीं होगा सर, बिल्कुल 60 हो जाएगा ना। देखिए अब ये प्लस माना जाएगा, हट गया, ठीक समझिए। तो 38 और 22 60 ही होता भी है, ठीक है सर। यहाँ डी कितना है सर, 60/-4 आएगा, यहाँ डी आएगा 15 चौको 60 यानी -15 आएगा सर। डी कितना सर, -15 है सर। डी आ गया तब ए निकाल लेंगे, लेकिन डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 था मेरे पास A+D बराबर 38, ठीक है। तो A+D बराबर 38 है, तो जहाँ D वहाँ क्या रखेंगे सर, -15 बराबर 38, तो यहाँ A-15 बराबर 38, तो यहाँ A बराबर बोलिए 38 + 15, यानी A बराबर कितना आएगा बोलिए 8 5 13, यहाँ से लगाए 1 53, ठीक, यानी A आ गया 53, है ना, ठीक है सर। अब देखिए हमें क्या क्या कथा बतानी थी उसको लिखते हैं ज़रा, ठीक है। सो देखिए हमें बताना सर A1 सर क्या होता है सर, A1 होता है A1 को क्या बोलते हैं सर, A बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब जो कि A मेरे पास आ गया कितना सर, ये आ गया मेरे पास 53, छाप देंगे यहाँ पर 53 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरी कथा में क्या बताना सर, दूसरी कथा में बताना है कि A3 कितना होगा सर। A3 क्या होगा सर, A3 होगा A+2D, है ना, ठीक है सर। A पता है सर क्या, बिल्कुल 53 में लिखा था, ठीक है, सामने लिखा है 53 +2D कितना सर, D मेरे पास आया था बोलिए सर, D आया था -15, D कितना D आया मेरा -15, तो लिख दीजिए यहाँ पर, तो होगा -15, तो होगा 53 -30, यानी देखिए घटाए कितना आएगा बोलिए सर, 23 आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि 53 में से 30 का 23 बचेगा, ठीक है सर। A3 भी आ गया सर। A4 भी बताना है सर, बिल्कुल बताना है, ठीक है सर। A4 क्या होता है सर, A4 होता है A+3D, यानी A सर 53 दिया था प्लस D मेरे पास -15 दिया, ठीक है, ठीक है सर। अब इनको भी सॉल्व कर लेंगे, आएगा 53 माइनस यहाँ 45 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। इनको हटाइए, 53 में से 15 दिया बोलिए 8 बचेगा ना आप, ठीक है सर, क्योंकि है ना 45 8 53 होता है। अब हम A5 निकाल लेंगे, ठीक है सर। A5 क्या होता है, A+4D होता है भैया। A सर 53 दिया था प्लस 4D भैया मेरे -15 दिया था, 53 -60 घटाइए माइनस का 7 आएगा ना, क्योंकि 60 में से 53 घटाया, ध्यान दीजिए 60 माइनस का था, ठीक है। देखिए सारी कथाएं आ गई है ना। तो पहला में A1 यानी A 53 आएगा यहाँ पर सर। A3 कितना आएगा सर, A3 आएगा 23 यहाँ पर।
A4 सर 8 आएगा, A5 सर -7 आएगा। तो आशा करते हैं समझ में बात आई होगी, ठीक है। सो आपके बुक में भी यही आंसर दिया होगा, ठीक है ना। तो यही आंसर बुक में दिया है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। सो आशा करते हैं आज की वीडियो समझ में भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।